जब किसी इंसान को तकलीफ होती है ना, तो वो अपने आप के विवेक को खो बैठता, जिस कारण से उसकी बुद्धि का उपयोग नहीं होता और उसकी तकलीफ में बढ़ती जाती है। इसके लिए जब इंसान को तकलीफ होती है ना, वो यदि धैर्य और मन बुद्धि से विचार करके, ईश्वर पर आस्था रख करके यदि वो रास्ता निकाले ना, तो वो तकलीफें उसकी कम हो सकती है। बोलता है ना, जो अपने कर्मों से, भोगों से भाग नहीं सकता, भोग के उसको निपटाना पड़ता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन अपने भोगों को बदलने की भी ताकत अपने ही अंदर होती है, दूसरों में नहीं। कैसा रहता मनुष्य? अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता होता है। यानी जो भी परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं ना, उन सब परिस्थितियों को खड़ा करने वाला इंसान खुद ही है। इसके लिए उस इंसान को उन परिस्थितियों को सामना करने की क्षमता भी उसी के अंदर ही होती है, दूसरे में नहीं है। यदि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार यदि उन परेशानियों से सामना नहीं करेगा, यदि वो धैर्य से, यानी मन से, कर्म से, बुद्धि से और विचार करते हुए ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए काम नहीं करेगा, तो वो कर्म बदले नहीं जा सकते। इसके लिए उसके कर्मों को बदलने के लिए उसकी खुद की ही क्षमता होनी ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार की, आप कितनी भी तकलीफ, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, हर तकलीफों के लिए रास्ते होते हैं। उन रास्तों को खोजेंगे तो एक नहीं 10 रास्ते मिलेंगे आपको। उन परिस्थितियों से आपको छुटकारा 100% मिल सकता है। आप सोचेंगे मुझे ये तकलीफ लिखा है, अपने भोग है, ऐसा करके भोगने की कोशिश से बेहतर है आप उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आप आग के नज़दीक बैठे, आग लगी है, जो आग की तपन आपको लग रही है, तो यदि आप चाहते हैं उस आग से दूर होना तो दूर हो सकते हैं। यदि आप दूर होने की आपकी मजबूरी है, तो आप उस आग को, आग की तपन को सहन करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप उस आग को बुझा सकते हैं। आप उस आग को बीच में आप कुछ दीवार, पर्दा या कुछ भी रख करके उस आग को, आपकी तपन कम कर सकते हैं। आप किसी से मदद लेकर के उस आग को बुझा सकते हैं, या आप मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए रास्ते बहुत हैं। आप चाहेंगे कि उसमें रास्ते नहीं, रास्ते निकालो। आप अपने भोगों को कम करने की ताकत, क्षमता अपनाओ। आप 100% अपने भोगों को कम कर सकते हैं। आप उसकी ताकत, ताकत और उसकी क्षमता को कम कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर भावना नहीं होगी, आपका विश्वास नहीं होगा, आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप कर्म नहीं करेंगे, आप बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, आप धैर्य का वापर नहीं करेंगे, तब तक आपके कर्मों का भोग कम नहीं होगा। यदि आप ऐसा उपयोग करते हैं तो 100% आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं, आप अपने भोगों को बदल सकते हैं। इसके लिए इंसान खुद परिस्थितियों का दास होता है। वो जो पैदा करता है, उन पैदा करने वाली परिस्थितियों के हिसाब से यदि वो सोचेगा, तो उन परिस्थितियों को कम करने की ताकत, क्षमता 100% आपके अंदर है। यदि आप अपनाना चाहेंगे तो। नहीं अपनाएंगे, आप मजबूर होकर बैठ जाएंगे, तो आप भोगते रहो। आपको भोगना नहीं है तो आप उन परिस्थितियों का सामना करें और 100% आपको ताकत मिलेंगी, रास्ते मिलेंगे और आपका वो काम, आपकी वो भोग कम होते जाएंगे। इसके लिए मेरा कहना यही है, किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर लादने से बेहतर है उन परिस्थितियों का सामना करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर और सुखमय बन सकते। जय श्री राम।